जिसका थीम है ओनली वन लव। तो जो हमारी कर्तव्य हम सबको उसकी सुरक्षा और ग्रीनरी को बढ़ाने में सबको हम लोग काम करना है। जैसे कि अवेयरनेस में हम लोग सर के नेतृत्व में हमारे साइकिल रैली निकाला है, ताकि सबको मैसेज है कि पृथ्वी जो इसका ग्रीनरी है उनके लिए ऑक्सीजन की बढ़ोतरी के लिए पेड़ पौधों को लगाना है, पेड़ को काटना नहीं। 2022 के अवसर पर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी जिला जामताड़ा जिला से जामताड़ा और जिला पर्यावरण समिति जामताड़ा की ओर से पर्यावरण जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। 10 किलोमीटर का रैली है, टाउन के बीच में चलेगा। इसके बाद 9 बजे अनलॉक की वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखे हुए हैं। इंदिरा चौक में वन विभाग द्वारा सभी को शरबत और केले का नाश्ता यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ से रैली पुलिस अधीक्षक जो आप देख रहे हैं आगे निकल गए, फिर ये रैली आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब सीधा ये रैली दुमका रोड विष्णु प्रसाद भैया चौक के लिए रवाना हो चुकी है। चलो 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 चलो।
दो चार को हमको दीजिए तो ले लीजिए चलो बड़ा लेट हो जाएगा चलो एसपी साहब को अपना सम्मानित की और ये पर्यावरण लेके रेंजर साहब को एसपी साहब को मैं सम्मानित की आगे लेके और पहली बार मैं बेटे के बराबर उनको मानती हूँ। इसके लिए अपना बच्चा समझ के उनको भागवत गीता भी दिया गया जी ये इस्कॉन के तरफ से इनका बहुत दिन से सपना था कि मेरे सूर्य मंदिर के कैंपस में एक इस्कॉन मंदिर भी हो, तो वो तो नहीं रहे, लेकिन बस उनका जो अधूरा सपना है वो सब मैं चाह रही हूँ पूरा करना और राधा कृष्ण मंदिर एक बने। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जामताड़ा प्रशासन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देखिए, प्रकृति का संरक्षण तो आवश्यक है, प्रकृति रहेगी तभी हम भी रहेंगे, तो प्रकृति का बचना आवश्यक है। इसका हर प्रकार से दोहन कम होना चाहिए और इसका संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। जामताड़ा वन प्रमंडल पदाधिकारी अजिंक्य बनकर जामताड़ा वन प्रमंडल की ओर से सभी सम्मानीय अतिथि, जामताड़ा के नागरिक, सभी वनकर्मी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हर साल पर्यावरण दिवस का कोई ना कोई विषय होता है, थीम होती है। तो इस साल पर्यावरण दिवस की यूनाइटेड नेशन द्वारा ओनली वन अर्थ, मतलब एक ही धरती, ये थीम रखा गया है, विषय रखा गया है। इसका मतलब है कि हम लोग अभी तक दूसरी कोई धरती ढूंढ नहीं पाए हैं। ये जो है हमारे पास यही धरती है, यहीं पे सजीव रहते हैं, यहीं पे हम लोग मतलब बड़े होते हैं, पलते हैं, यही हमारा गुजारा होता है। तो हमारे पास एक ही धरती है, तो हम एक ही धरती है, तो क्यों ना हम लोग उसको बचाने के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये तापमान जो बढ़ रहा है, या बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो रही है, प्रदूषण का इतनी बड़ा समस्या है हमारे यहाँ जगह जगह पे, और जंगल भी कट रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इन सब के आलोक में ये धरती को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। तो इसीलिए इस साल का, इस वर्ष का पर्यावरण दिवस का थीम है ओनली वन अर्थ, एक ही धरती माता। तो आए हम सब इस प्रयासों में, सारे प्रयत्नों में पृथ्वी के बचाने के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें साथ देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली होता है, हम सोच समझ के उसको इस्तेमाल करेंगे तो कोयला कम जलेगा, कम कोयला जलेगा तो प्रदूषण भी कम होगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2 जल है, पानी है, बहुत सारा वर्षा भी होता है, पर पानी बहुत पर्याप्त संसाधन है। भूजल जो होता है वो बहुत सीमित होता है और बहुत सालों बाद उसका पुनर्भरण होता है। तो इसको हम लोग को बहुत समझदारी से यूज करना चाहिए। और पानी आपके पास पहुंचाने के लिए बिजली लगता है, फिर होगा बिजली लगेगा तो बिजली के लिए फिर कोयला आ गया, फिर कोयला आ गया तो फिर जंगल भी नष्ट होने वाला है। तो ऐसा लिंकेजेस होता है। तो ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक की समस्या पूरे देश में बहुत सारी मात्रा में है। देखिए, तालाबों में देखेंगे, नदियों में देखेंगे, जंगल में आके देखेंगे तो प्लास्टिक इधर उधर इर्द गिर्द पड़ा हुआ मिलता है। उसके कारण बहुत सारे जंगली जीव, जैसे उनके पेट में प्लास्टिक जाएगा तो जिंदा नहीं रह पाता है। बहुत सारे पंछी जब मरे हुए हम लोग को मिलते हैं, हम लोग उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें बहुत सारा प्लास्टिक मिलता है, च्युइंगम मिलता है। तो ये सारा हम इर्द गिर्द फेंकते हैं, इतना सारा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण ये सारा चीज हो रहा है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है, कि जो जैसे होता है ना, यूज किया और फेंक दिया, यूज किया और फेंक दिया, ये वाला प्लास्टिक को हम लोग को टालना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बताना चाहेंगे, कोई भी हम लोग पानी का बोतल होता है ना हमारे पास, तो पानी का अपना खुद का बोतल होना चाहिए। अच्छा प्लास्टिक का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर हम उसको बार बार यूज करेंगे। जैसे हम खुद बताएंगे, हम लोग प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अपना खुद का पानी रांची जाए या कहीं दिल्ली जाना हो तो भी हम अपने साथ कैरी करते हैं। तो उससे होता है कि मेरी वजह से जो प्लास्टिक जनरेट होगा, बोतलें गिरेगी, वो नहीं गिरेगी, और पर्यावरण का संरक्षण में मेरा ये निजी योगदान रहता है। तो हम सब अपने निजी स्व पे ये योगदान कर सकते हैं। बाकी सारे बहुत तरीके हैं, वृक्षारोपण करना, पौधा लगाना सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी तरीका है। इसमें भी हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने निजी जीवन में ये अपना सकते हैं, और धरती माँ, जो एक ही धरती माँ है, उसको बचाने में हम सारा अपना योगदान दे सकते हैं।
इसके साथ मैं अपने 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। जय जय। और उपस्थित सभी ऑफिसर्स और वन कर्मियों और अपने साथियों, जैसे राइटली सेड बाय डीएफओ सर, आज का जो थीम है ओनली वन अर्थ, सर ने बहुत सही बोला कि हम लोग को अभी सिर्फ एक ही धरती है जिसको हम लोग को बचा के चलना है। तो आज के इस दिन में हम सबको यही अनुरोध करूँगा, सब कम से कम आप आज के दिन में कम से कम एक पर लगाए और लगा के छोड़ना नहीं है, जिससे हम लोग अपने बच्चे को देखभाल करके बड़ा करते हैं। पेड़ भी इसी टाइप का है, लगा के छोड़ने से वो उसको इतना केयर नहीं मिल पाता है। हमने भी बचपन में बहुत सा पेड़ लगाया, लेकिन कभी वो जिंदा नहीं रह मर जाता है, क्योंकि हमने कभी अच्छे से उसको देखभाल ही नहीं किया। तो पेड़ तो लगाना है, साथ ही साथ में उसको देखभाल करना है अच्छे से, उसको जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, अपनी बच्चे को ट्रीट करते हैं, अपनी घर के लोगों को जैसे हम लोग देखभाल करते हैं, इसी तरह से देखभाल करके हम लोग को वृक्ष की संख्या को बढ़ाना है और कोशिश करना है जितना कम पेड़ काटें, क्योंकि उससे ही हम लोगों का जो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा, थोड़ा सा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ठंडा होगा, और जो हम लोग को सुख शांति मिलता है उसी से प्रकृति से हम सब लोग को मिलते हैं। इसलिए हम सबको ध्यान आज इस इंद्रम डे के दिन सबको एक प्लान लेना है कि हम सब लोग ट्रीज की रक्षा करें। थैंक यू। जानने वाले लोग उपस्थित हुए अपना कीमती समय दे करके, उनका मैं पुनः स्वागत करना चाहूँगा और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो एनवायरनमेंट के लिए हम लोग जो वृक्षारोपण आज करते हैं, ये बेहतर होगा कि हम लोग ऐसे समारोह या ऐसा जो कार्यक्रम है वो हम लोग बीच बीच में आयोजित करते रहे। और ख़ास करके मैं अपील करूँगा सारे बच्चों से जो ये देख करके सीखे कि वृक्ष हमारे धरती के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। यही कहूँगी कि पर्यावरण को हम लोग सब मिल के बचाना चाहिए। पर्यावरण ही हम लोगों के लिए ज़िंदगी है, और मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ शब्द नहीं है। मेरे साथ तो क्या इतना बड़ा घटना हुआ, बहुत मना दुर्भाग्य है, लेकिन इसमें भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मान रही हूँ जो आज इनके बनाए हुए सूर्य मंदिर के कैंपस में सारे जितना जामताड़ा के पदाधिकारी हो या सारे पब्लिक हो पहुँचे हुए हैं। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से सबको आभार करती हूँ और अपने वाणी को विराम। मैं अब सिविल सर्जन जामताड़ा से आग्रह करूंगा कि ऑफिसर एसपी साहब, डीएफओ साहब, डीडीसी साहब, डायरेक्टर साहब, सभी जामताड़ा की जनता, पत्रकारगण, आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी इस कार्यक्रम को में भाग लेने हुए आए हैं, और मैं डीएफओ साहब का बहुत आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। और जैसे कि डीएफओ साहब ने बहुत कुछ बातें बोल दी कि क्यों हमको, क्योंकि एक ही अर्थ है और उसको बचाना है, तो उसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। किसी एक के प्रयास से ये संभव नहीं है। और वृक्ष जो है यही एक सबसे बड़ा साधन है कि हम अपने ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। अगर वृक्ष नहीं रहे तो किसी का जीवन नहीं बचेगा। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग इसमें सहयोग करें और प्रत्येक आदमी कम से कम एक वृक्ष लगाए और प्रदूषण को कम करे और उसकी देखभाल करे। थैंक यू। वन प्रमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक साहब, सिविल सर्जन साहब, डीडी साहब, डीडीसी साहब तथा यहाँ पर उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण और जामताड़ा के नागरिक, देवी और सज्जनों,
सबसे पहले मैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूं। अभी हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी साहब ने सारगर्भित शब्दों में ये कहा है कि हमें एक ही अर्थ है जिसे बचाना है। ये हम सब की जवाबदेही है और जिम्मेदारी है कि कैसे हम जल, जमीन और जानवर, जल, जमीन और जानवर को बचा सकें, क्योंकि जानवर भी हमारे पर्यावरण को बहुत ही संतुलित करते हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में जल बहुत ही सीमित हो गया है। जहां पर 50 फीट के नीचे पानी मिलता था, आज के समय में 250-300 फीट नीचे पानी जल स्तर चला गया है। इसका इसकी जवाबदेही हमें लेनी होगी और इसका सुरक्षा का उपाय, इसको कैसे दूर किया जाए, हम ही लोग को करना है। जैसा कि ये प्रदूषित वातावरण, पूरा वातावरण विषाक्त होते जा रहा है, चाहे पॉलीथीन के माध्यम से हो, वायु प्रदूषण के माध्यम से हो, इस तरह से पर्यावरण असुरक्षित हो गया है। तो सबसे पहले हम अपने इस पर्यावरण को प्रदूषित वातावरण से दूर रखें। कुदरत ने हमें जितने भी जीवन के लिए उपयोगी चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क प्रदान किए हैं। जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है वायु, तो कुदरत ने हमें मुफ्त में वायु दिया है, जो जीवन 1 मिनट भी उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। उसके बाद होता है जल, जल के बिना भी जीवन अधूरा है। और जिस जमीन पर हम रहते हैं उस जमीन को भी हम पर्यावरण को सुरक्षित करने में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। इस जमीन पर मनुष्य भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, जल के अंदर जो वो जानवर वो रहते हैं वो भी जीते हैं, सभी को जीने का समान अधिकार है। तो लेकिन प्रदूषण करने में सिर्फ मानव ही आगे आते हैं। हम लोगों को आज के दिन में यह संकल्प लेना चाहिए कि कैसे हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रह सकें, इस धरती माता को हम लोग कैसे बचा सकें। जैसा कि इन्होंने कहा है कि पॉलीथीन पूरे पृथ्वी को उसको कवर अप कर रहा है। अगर यही लगातार ये चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी पूरे पॉलीथीन से कवर हो जाएगी। तो उसको हम कम से कम उपयोग करें, जिससे हमारा वातावरण सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि एक वृक्ष 10 मनुष्य जीवन के लिए बराबर होता है। एक वृक्ष अगर लगाएंगे तो वो 10 मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। तो हम लोग उसको पौधारोपण करें, सिंचित करें और उनको सुरक्षित करें, ताकि वो वातावरण को जो है दूषित वातावरण को दूर कर सके। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा भी आज के समय में पूरे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरी जागरूकता भी जो है वो दी जा रही है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है इस पर्यावरण की सुरक्षा को बचाने के लिए। और आए दिन भी हम लोग इसके विधिक रूप से भी जानकारी देते हैं। अगर कोई प्रदूषित करता है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है। और जंगल को अगर कोई साफ कटाई पेड़ करते हैं तो उसके लिए फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत उसमें आपराधिक दंडिक प्रक्रिया का प्रावधान है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा विधिक रूप से भी समाज को सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और आए दिनों हम लोग अपने कुर्सी पर भी बैठ कर भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम आम जनता से यह अपील करते हैं कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम सब मिलकर आज के दिन संकल्प लें कि हम पर्यावरण को बचाना है और धरती माता को बचाना है। जय हिंद, थैंक यू। वृक्षारोपण करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज रंजीत कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी मंजू कुमारी सबसे पहला वृक्ष सूर्य मंदिर के बाएं साइड में उन्होंने लगाया है। विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा की ओर से वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम किया गया। साइकिल रैली वन प्रमंडल जामताड़ा के द्वारा निकाला गया था। वहीं पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी द्वारा दूसरा आम का वृक्ष लगाते हुए ये फोटो आप देख रहे हैं। एसपी सर ने वृक्ष में जल भी देते हुए ये फोटो